भूतिया हवेली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक खौफनाक आत्मा बसी हुई थी। गांव वाले डर के कारण वहां नहीं जाते थे और हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। पर एक दिन एक जुझारू युवक अर्जुन, जो हमेशा डर को चुनौती देने का साहस करता था, उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन गांव के कुछ बुजुर्गों से हवेली के बारे में कहानियां सुन चुका था। वे कहते थे कि कई साल पहले वहां एक खूबसूरत महिला रहती थी। उसका नाम राधा था और वह अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी। लेकिन एक दिन उसके पति ने अचानक हवेली में आत्महत्या कर ली। राधा ने उसकी मौत के बाद न केवल अपना मानसिक संतुलन खो दिया, बल्कि उसने पूरे गांव से कटकर हवेली में रहना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद राधा की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में बसी रही और उसे कभी शांति नहीं मिली। अर्जुन ने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब गांव वाले सो रहे थे, अर्जुन बिना किसी को बताए हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसके शरीर में झुरझुरी आ गई। हवेली का दरवाजा बहुत डरावना था। खिड़कियां कटी फटी और दरवाजे भी बंद थे। हवेली के अंदर घुसते ही अंधेरे ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने अपनी टाँच जलाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर किसी के खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे और फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज और किताबें पड़ी हुई थी। जैसे ही अर्जुन अंदर और बढ़ा, उसे अचानक एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा के साथ एक गहरी डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अर्जुन हड़बड़ाते हुए घबराया। कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई और वह एक कदम और आगे बढ़ा। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी ने एक कमरे के अंदर कुछ देखा। वहां एक बुरी तरह से सड़ी गली लाश पड़ी थी, जो राधा की प्रतीत हो रही थी। अर्जुन के होश उड़ गए और वह घबराकर कमरे से बाहर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन का दिल और तेज धड़कने लगा। उसी समय अंधेरे में से राधा की आत्मा का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। राधा की आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुम नहीं जा सकते। तुम मेरी मदद करने आए थे, लेकिन तुमने मुझे शांति नहीं दी। अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगी। अर्जुन डर के मारे कांपते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? राधा की आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरी दर्दनाक मौत का कारण जानना चाहिए। तुम्हें बस रहस्य हल करना होगा ताकि मैं शांति से जा सकूं। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कैसे मरी थी? राधा ने बताया, मेरे पति ने मुझसे धोखा किया। वह मेरी हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर बैठा, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरे पति की आत्मा अभी भी इस हवेली में बंद है। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि वह जो भी कर रहा है उसे राधा और उसके पति की आत्माओं की मदद करनी है। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया हवेली के रहस्यों को
सुलझाकर ही यहाँ से जाएगा। अर्जुन ने हवेली के हर कोने की जांच की और अंत में एक पुरानी किताब पाई जिसमें राधा और उसके पति की कहानियां थी। उसने पुस्तक में लिखे मंत्र का उच्चारण किया और अचानक हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगी। हवेली के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई और अचानक सब शांत हो गया। कुछ समय बाद राधा की आत्मा सामने आई और उसने कहा, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं जा सकती हूँ। राधा की आत्मा धीरे धीरे हल्की हो गई और गायब हो गई। हवेली का डरावना माहौल बदल गया। अर्जुन ने शांति की सांस ली और हवेली से बाहर निकला। लेकिन जब अर्जुन बाहर आ रहा था, उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब सी खून की लकीरें फिर से उभरने लगी थी। अर्जुन घबराया, लेकिन इस बार उसने हवेली को छोड़ दिया और गांव लौट आया। उसकी आंखों में एक डरावनी परछाई थी जो अब तक पीछा कर रही थी। अर्जुन ने गांव वालों को हवेली की सच्चाई बताई, लेकिन वह अब भी हैरान था कि उसने राधा की आत्मा को शांति दी या नहीं। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे वहीं डरावनी आत्मा महसूस होती है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी भी उस हवेली का नाम नहीं लिया और उसकी कहानियां अब भी गांव में एक खौफनाक याद के रूप में जिंदा है।